ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप के। इन केस ऑफ सब डिवीजन, अब देखो सब डिवीजन जब होता है शेयर का, हमने पढ़े हैं सब डिवीजन की एंट्री क्या होती है। सब डिवीजन की एंट्री, नंबर ऑफ शेयर जब सब डिवाइड होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप जिसको बोलते हैं, क्या एंट्री थी? इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों में डेबिट में और क्रेडिट में सेम एंट्री होती है, बट डिवीजन ऑफ शेयर होने से जो नंबर ऑफ शेयर है वो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सब डिवीजन ऑफ कैपिटल। तो आपने देखे थे उस प्रॉब्लम में, याद होगा कि जो नंबर ऑफ शेयर थे वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्योंकि अपने पास उस प्रॉब्लम में याद होगा 8000 शेयर थे, 100 रुपए के हिसाब से था, लेकिन 100 रुपए का शेयर उन्होंने 1 रुपए में कन्वर्ट किया था, तो वो कितना हो गए थे, 8 लाख शेयर हो गए। नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। देन इसे मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम लिए थे जिससे आपकी एमसीक्यू टाइप की कंसेप्ट क्लियर हो सके, उनको वापस से रिवाइंड कर लेना एक बार पेपर से पहले। इफ द शेयर ऑफ द स्मॉलर डिनोमिनेशन, स्मॉलर डिनोमिनेशन मतलब क्या, कि कम अमाउंट में अगर कर रहा है कन्वर्ट इनटू द शेयर ऑफ द हायर डिनोमिनेशन विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब देखो शेयर कैपिटल आपका 10 लाख का है, 10 लाख का ही रहेगा, और 10 लाख का शेयर कैपिटल है, लेकिन अगर उसका वैल्यू ऑफ शेयर जैसे कि अगर 100 रुपए का एक है, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से उसका डिनोमिनेशन कम कर दिए हायर से। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है, उन्होंने मान के लो 80 रुपए में डाल दिए, 90 में डाल दिए, 50 में डाल दिए, बट शेयर कैपिटल को भी कम, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज डिक्रीज नहीं किए। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट किया है उन्होंने, ताकि शेयर कैपिटल का अमाउंट वही रहे, बट नंबर ऑफ शेयर जैसे अपन ने सब डिवीजन देखे ना, उस टाइप से ये कंसेप्ट होता है। मतलब हायर डिनोमिनेशन का स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना, लेकिन विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, शेयर कैपिटल वही रहेगा, तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल भी बोल सकते हो एक तरीके से, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन ये वर्ड काफी परफेक्ट है। डिक्रीज इन अनइश्यूड कैपिटल भी बोल सकते हैं, ऐसा भी होता है, बट यहाँ पे 100% जो नाम है वो ये है। जैसे आपको कुछ ऑप्शन दिए रहते तो ऑप्शन में सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। When a company convert its equity share into a capital stock, जब कंपनी अपने इक्विटी का पैसा स्टॉक में कन्वर्ट करती है, देन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इज, ठीक। देखो क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद होगा कि जो भी जाता है वो डेबिट और जो आता है वो क्रेडिट। अब वो क्या बोल रहा है, इक्विटी का पैसा कहाँ जा रहा है, स्टॉक में जा रहा है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, कोई बताएगा मुझे, इक्विटी का पैसा स्टॉक में आ रहा है, तो एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, या जो भी स्टॉक आपको दिया गया हो। क्यों होगा वैसा एंट्री, क्योंकि इक्विटी का पैसा जो है वो जा रहा है, और वो पैसा कहाँ पे आ रहा है, कैपिटल स्टॉक में, इसलिए वो आपको डेबिट पूछ रहा है या क्रेडिट पूछ रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर वो आपको क्रेडिट पूछ रहा है सपोज, तो आपको क्रेडिट में अगर बोलता तो क्रेडिट, डेबिट में बोलता तो डेबिट में एंट्री क्या होती थी, डेबिट के लिए क्या लिखते थे आप, ऑप्शन ए रहता था, बराबर है। क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता था, उसमें डेबिट हुआ रहता, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तभी क्या होगा, यानी अपनी एंट्री जो है कंसेप्चुअली, जैसे अपन ने और क्या क्या करे थे, डेबेंचर को कन्वर्ट किए थे कहीं ना कहीं काय में, इक्विटी में। तो डेबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट किए तो क्या होता है, डेबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद एंट्री क्या होंगी, डेबेंचर को अगर इक्विटी में कन्वर्ट किया आपने, सो एंट्री क्या होंगी, हाँ, डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो डेबिट पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, इसलिए इसकी एंट्री ये रहेगी, ठीक है। नाउ अभी ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा आपको। लिमिटेड विथ शेयर कैपिटल, कंपनी अगर शेयर कैपिटल से लिमिटेड है, 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड है, डिसाइड टू रीपे 5 रुपए पर शेयर, ठीक है। 5 रुपए पर शेयर यानी 10 रुपए का शेयर है, लेकिन 5 रुपए पर शेयर दस मेकिंग इच शेयर ऑफ 5 फुल्ली पेड अप, यानी वही ना रिडक्शन की एंट्री एक तरीके से करते हैं, कैपिटल रिडक्शन की एंट्री है ये,
याद होगा अपन इसकी एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन की एंट्री क्या है, 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में रिड्यूस हो रहा है तो हम क्या एंट्री करते हैं, Old equity share capital account debit to the equity share capital account to capital reduction. हाँ वेरी गुड। तो ये जो कंसेप्ट है ये काय का कंसेप्ट है, आपको ऑप्शन दिया अभी, रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल, रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल और रिड्यूसिंग द पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पेड अप कैपिटल ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, बट यहां इन्होंने हाईलाइट करके दिया एग्जैक्टली कि रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल अपना जो है ज्यादा का उसको कम किया जाता है, क्योंकि कंपनी को क्या करना है, बैलेंस करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है घर का, तो हम रिकंस्ट्रक्शन काय में करते हैं, अपने घर के दायरे में, जितना स्क्वायर फीट होगा उतने में ही घर बनाते हैं। अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट है और 1200 या 1100 स्क्वायर फीट में घर बनाया, मतलब कहीं तो भी गली में या कहीं तो भी बाहर आपने ज्यादा का पोर्शन ला लिया, तो क्या होगा, अतिक्रमण आएगा और आपका घर तोड़ देगा। तो जो एक्सेस कैपिटल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पेंडल रहता है असेट साइड का, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जॉस हो गया, लॉसेस अंडर द स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन, इसके लिए एंट्री पता हो ना आपको। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखते हैं, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखते हैं या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे आंसर है करके ठीक है, बट मुझे इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल रिडक्शन के ऑप्शन में दूसरा नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यानी अपन या तो वो लिखते हैं या तो ये लिखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं एक तरीके से। हाँ ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन भी आता है और क्या आता है, कैपिटल रिडक्शन भी आता है, अगर कोई लॉस हमें रिटर्न ऑफ करना है। नाउ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में दिया है, द टर्म इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना होता ही है ना, रिड्यूस तो होता ही है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट में भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर के राइट्स चेंज हो सकते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट यहाँ पे रिपीट हुआ है, तीन ही ऑप्शन है शायद, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का अल्टरेशन होता है, मतलब यहाँ पे सभी चीजें होती है, मतलब शेयर कैपिटल कम भी होता है, चेंज भी होता है और राइट चेंज हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स मतलब क्या, कि जो डिबेंचर होल्डर है वो शायद से इक्विटी होल्डर हो सकते हैं, वो शायद से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, तो राइट्स चेंज हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी अब अंदर ही अंदर रिटर्न उसको ये करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक कोई बाहर की कंपनी आके कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करवाती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी को वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने हिसाब से उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाए कि नहीं भाई मुझे यहाँ हॉल होना, यहाँ बेडरूम होना, तो दैट्स एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल मतलब हमने ही खुद के घर को रिकंस्ट्रक्ट करवाया अंदर के अंदर। देन 7 नंबर, इफ देयर इज एनी बैलेंस इन अ शेयर कैपिटल रिड्यूस अकाउंट, अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस अकाउंट में रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है, यू नो वेरी वेल, रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री अपन करते थे तो जो बैलेंस आता था, ठीक है, आफ्टर राइटिंग ऑफ द ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब जो भी लॉसेस है यानी जो असेट है वो कम करते हैं, लायबिलिटी कम करते हैं, देन सेम इज टू बी ट्रांसफर टू, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो होता ही, आपको पता है, जनरल रिजर्व में नहीं होता। एक चीज पता होगा आपको कि जो बैलेंस आता है अपनी एंट्री में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट, कंपनी हैज इशूड शेयर कैपिटल, अगर ये तो ऊपर ही हुआ था क्वेश्चन बट थोड़ा सा अलग तरीके का है, यानी ये क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4, राइट, रिकंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 उसी क्वेश्चन जैसा है, बट जो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, कंपनी हैज इशूड कैपिटल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, इट डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू 20,000। अब देखो 10,000 इक्विटी है, 10,000 इक्विटी है 10 रुपए के हिसाब से, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख, बराबर है, यानी कैपिटल तो उतना ही रहेगा, शेयर कैपिटल आपका उतना ही रहेगा ना, बराबर है, शेयर कैपिटल आपका जितना है उतना ही रहेगा, बट वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रहे, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल को मतलब कैपिटल अमाउंट जो है वो कम कर रहे हैं एक तरीके से। तो मैंने आपको पिछली बार उस दिन प्रॉब्लम लिया था उसमें भी ये क्लियर किया था, जो 8
कितना था अपना 8 लाख वाला प्रॉब्लम था, ये कितने वाला है 10,000 वाला। मतलब कंपनी 10,000 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से भी रखती है तो 1 लाख होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो कंपनी क्या कर रही है, शेयर नंबर ऑफ शेयर बढ़ा रही है और शेयर का वैल्यू 10 रुपए से कितना कर रही है 5 रुपए, मतलब डबल ही कर रही है एक तरीके से। तब भी शेयर कैपिटल कितना है 1 लाख, मतलब पहले भी 1 लाख था बाद में भी 1 लाख है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं या सब डिवीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। मतलब नंबर ऑफ शेयर यहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन वैसा था। माइक ऑफ रखो रे ज्योति, ज्योति माइक ऑफ रखो, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ओनली रिडक्शन की एंट्री थी। यहाँ पे 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में रिड्यूस हो गया था और 5 रुपया नया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 10,000 शेयर को 20,000 में कन्वर्ट कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर 5 में इशू कर रहे हैं। इसका मतलब शेयर को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, एक तरीके से सब डिविजन कर रहे हैं। नाउ इफ द क्रिएटर आर कंसोलिडेशन और सब डिवीजन में फर्क क्या है? कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक एडजस्टमेंट होती है कि हमने क्या किया, दोनों को मिला के उसको सेट किया है। जैसे कि अगर मान के चलो मुझे अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 2 लाख का लॉस हुआ है, तो मेरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यानी 10 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख का लॉस हुआ है, तो अल्टीमेटली मेरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो रहेगा मेरा 8 लाख का। उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। मतलब उसमें खुशी और गम दोनों मिलाए गए हैं और उसको मिला के क्या निकला है वो देखा जाता है, दैट्स अ कंसोलिडेशन। जैसे एक बैलेंस शीट बनती है अपनी कंबाइन, जैसे कि अपन अमलगमेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट को कंबाइन करते हैं, दो बैलेंस शीट को, यानी दोनों की एसेट को कंबाइन करते हैं। दोनों की एसेट कंबाइन करने के बाद बड़ी एसेट बनती है, तो दैट इज अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब एक तरह से जोड़ना होता है, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है वो देखा जाता है। एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, एनी लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये तो पता ही है, कोई भी लॉस होता है रिकंस्ट्रक्शन में यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, विल बी चार्ज, वो क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही बना हुआ होता है। कैपिटल रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। इन विच द फॉलोइंग केसेस प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल रिडक्शन प्रोसीजर ऑफ द कैपिटल रिडक्शन इज नॉट कॉल्ड फॉर। देखो कैपिटल रिडक्शन की प्रोसीजर कहाँ कॉल नहीं होती, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए भी कॉल नहीं होती, फॉरफीचर के लिए भी नहीं, सरेंडर ऑफ शेयर के लिए नहीं। मतलब जब कैपिटल रिडक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर जब्त कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो शेयर सरेंडर करती है या शेयर गिफ्ट में दे रही है। कैपिटल रिडक्शन इनसे नहीं होता, इनसे कैपिटल बढ़ता है, रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव रहेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इज और इज नॉट होने से क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं, ध्यान में रखना। इन अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, अब देखो क्वेश्चन में रीऑर्गेनाइजेशन का यूज किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन वही वाला है, ध्यान में रखना। रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय शेयर होल्डर इज ट्रांसफर टू, जो भी शेयर सरेंडर होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट में। अमाउंट सैक्रिफाइस बाय द शेयर होल्डर क्रेडिटेड, जो शेयर सैक्रिफाइड होते हैं, मतलब मान के चलो शेयर सरेंडर में से जो पैसा इशू नहीं होता, अनइशूड होता है, तो हमने वो पैसा कहाँ ट्रांसफर किए थे, शेयर कैपिटल रिडक्शन में। उसकी एंट्री पता है क्या, शेयर सरेंडर अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, हाँ शेयर सरेंडर जो जा रहा है, मैं आपको बताया था ना, जो जा रहा है वो ऊपर, जहां आ रहा है वो क्रेडिट। मतलब एक तरीके से क्या होगा कि शेयर सरेंडर जा रहा है, शेयर सरेंडर डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ उसने क्या पूछा है आपको, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। देन कैरी आउट कैपिटल रिडक्शन, ये थोड़ा सा अलग है आपके लिए। कैपिटल रिडक्शन को कैरी आउट करना है तो परमिशन रिक्वायर्ड कंपिटेंट कोर्ट, जो भी कोर्ट की परमिशन रहेंगी। अब यहाँ पे कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन तो आपको प्रॉब्लम में दी नहीं है, ऊपर में कहीं लॉ बोर्ड नहीं लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं लिखा है और सेबी भी नहीं लिखा है। हमें कोर्ट के बारे में जानकारी दी थी कि हम कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं, बट कैरी आउट करना है, हमें आगे लेके जाना है। तो पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा कैपिटल रिडक्शन के लिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तभी हम बोल सकते हैं आगे कोर्ट की परमिशन हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे कैरी आउट करना है तो यानी फॉरवर्ड करना है उसको।
नाउ ये है मैच द पेयर टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपको जर्नल एंट्री दी है, कौन सी जर्नल एंट्री किसके लिए है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन काफी जबरदस्त है। देखो, एक्स लिमिटेड हैविंग एन कैपिटल ऑफ 5 लाख, 5 लाख का कैपिटल है, डिवाइड किया है इनटू 50,000 शेयर में ऑफ ₹10 ईच। कंसोलिडेटेड शेयर जो है 5,000 है, 5,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो शेयर को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सभी की अमाउंट में कहीं ना कहीं 5 लाख दिया पूरा घुमाने के लिए, यानी इसी टाइप का आपका ऑप्शन भी रह सकता है। एक क्वेश्चन अगर ये इसके 3 ऑप्शन होंगे तो यहाँ घूमने का चांसेस बहुत रहेगा। इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो क्या कर लो, जो क्वेश्चन आपको आता होगा ना वो पहले देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला स्टॉक दिख रहा है कि आपको, अगर नहीं दिमाग काम करता है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आता कि एंट्री क्या है, कैसी एंट्री होंगे, अब कंफ्यूजन लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, उनके लिए एक ट्रिक बता दो। ट्रिक ये कि यहाँ पे आपको लिखा है स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, स्टॉक में पैसा जाता है तो स्टॉक अकाउंट क्रिएट होगा, और जो भी पैसा होगा डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा यहाँ पे, शेयर कैपिटल जो है 50 लाख का वो कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक में, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बराबर है। यानी इसका जो एंट्री रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए वाला ऑप्शन रहेगा, ये वाला। देखो एंट्री है यहाँ पे, क्लियर है। एक एक क्लियर कर लो, अगर कंफ्यूजन जाता है तो पहले वो समझ लो जो आपको आता है। ठीक है, बाद में दूसरा देखना। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, अब बी देखते हैं, बी में क्या लिखा है। बी, एक्स लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख का है। ठीक है, 50 लाख ही है ना, सॉरी 5 लाख है, सॉरी 5 लाख है, डिवाइड कर रहे हैं वो 5,000 में। ठीक है, यानी उस शेयर को 5,000 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 5,000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख होगा, लेकिन वो उसको सब डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे सब डिवीजन हो रहा है, सब डिवीजन हो रहा है, सब डिवीजन इंटू कितने शेयर है यहाँ पे, कितने शेयर है, 50,000 शेयर है, और 10 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री क्या होती है इसकी, जर्नल एंट्री बता दो पहले, एंट्री क्या होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, यानी शेयर कैपिटल इक्विटी का डेबिट और क्रेडिट भी वही होगा, लेकिन मैंने आपको याद होगा वहां पे एक अमाउंट लिखने के लिए बोला था जर्नल एंट्री में ऊपर, कि ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर उसका फेस वैल्यू, हाँ पार्टली का अमाउंट और फुल्ली का अमाउंट। तो कितना अमाउंट टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, 100 रुपए का अमाउंट 10 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ओल्ड कितना है 100 रुपया, तो न्यू कितना है 10 रुपया। तो ऊपर क्या रहेगा 100 रुपया, नीचे क्या रहेगा 10 रुपया। देखो अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है आपके पास, ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला ऑप्शन इसका है। ठीक है, अगर कहीं दिमाग नहीं लगा तो दिमाग हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या होना, ओल्ड 100 है, न्यू 10 है, तो ऊपर 100 होना, नीचे 10 होना। तो यहाँ पे क्या है इस ऑप्शन में, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा उसका उल्टा है। देखो 100 ओल्ड वाला है और न्यू वाला कितना है 10, तो इसका ऑप्शन यही रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऊपर वाला, यानी सी का ऑप्शन पहला वाला है, बी का ऑप्शन लास्ट वाला है। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझा होगा तो उसका ऑप्शन हम डायरेक्टली बी ले सकते हैं, यानी इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हैं। या फिर अगर एक छोटा सा और लॉजिक बताओ आपको, तो लॉजिक ये है कि जब इसका आंसर ये है तो इसका आंसर बाजू वाला तो रहेगा नहीं, क्योंकि कभी भी मैच द पेयर अगर रहेगा तो उसके बाजू में वो वाला ऑप्शन कभी नहीं रहता। ठीक है, मोस्ट ऑफ चांसेस तो नहीं रहते, तो इसको ऑप्शन अगर इन दोनों में से ढूंढना है तो यही रहेगा। अगर किसी का सपोज लॉजिक ही नहीं लग रहा है ना, एंट्री भी याद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी समय पे दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं सोचने का, समझने का, इसलिए एक पेशेंस रख के हमें एक लॉजिक लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने नेट से निकाले थे। स्कूल टाइम में दिमाग लगाते थे सर। हाँ, स्कूल टाइम में ऐसा दिमाग लगाते थे ताकि कुछ ना कुछ समझ सको, कुछ ना कुछ दिमाग लगा सको। तो ऐसा